अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली खबर यह है कि इंडिया मई से पहले अपने शहरियों को वापस लाने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया के विदेश मंत्री श्री मुरलीधरन ने लाइव टेलीविजन पर कहा कि अभी मुकम्मल तौर से इंडियन शहरियों को लाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ ऐसे लोगों को लेके आया जाएगा जो कि विदेशों में फंसे हुए हैं, यानी कि गल्फ़ मुल्कों में जो लोग फंसे हुए हैं अभी सिर्फ उनको ही लेकर जाया जाएगा। बाकी आपको बता चलें कि अभी कुवैत के अंदर जो इलीगल लोगों का काम शुरू होने वाला है 16 से 20 अप्रैल तक उन लोगों को भी भेजा जाएगा कुवैत से। बाकी जो अभी लीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं लोग, जो लोगों को इमरजेंसी होगी या जो लोग फंसे हुए हैं, यानी मसलन किसी का वीज़ा ख़त्म होने वाला है, किसी का फ़न एग्जिट लगा है तो वो ख़त्म होने वाला है, इसी तरीके से जो जिन लोगों को इमरजेंसी होगी, जिन लोगों को ले जाना ज़रूरी होगा तो उन लोगों को लेके जाया जाएगा जब फ़्लाइट ओपन होगी तब। और आपको पता चलें कि इंडिया में भी स्कूल और इमारतें जो हैं वो देखी जा रही हैं ताकि जिन लोगों को कुवैत से इंडिया पहुँचें उन लोगों को पहले वहाँ पर स्कूलों में या जो इमारतें देखी जाएंगी वहाँ पर रखा जाएगा और उनका बाकायदा पहले चेकअप किया जाएगा। चेकअप वकअप करने के बाद अगर वो पूरी तरीके से फिट होंगे, ख़ास तौर से कोरोना वायरस की बीमारी से पूरी तरीके से फिट होंगे तो ही उनको उनके घरों पर भेजा जाएगा। आपको बता चलें कि ये जो चेकअप है वो 14 से 15 रोज़ तक किया जाएगा। उसके बाद अगर आप पूरी तरीके से फिट होंगे तो फिर आपको आपके घर जाने की इजाज़त होगी। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पब्लिक कटौती ऑफ मैन पावर वर्करों के तनख्वाहों के मुद्दों को हल करने का काम शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले ही आप तमाम दोस्तों को वीडियो बना के बताया था, इसमें मैंने फ़्लाइट की भी आपको अपडेट दी थी कि फ़्लाइट भी कुवैत में बहुत जल्दी ओपन होने वाली है। और जो वर्करों के मुद्दे हैं तनख्वाहों के, ख़ास तौर से जिन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है, अब सैलरी नहीं दिया जा रहा है, ऐसे वर्करों का जो मुद्दा है उनका हल करने का जो काम है वो भी बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको पता चलें कि फ़िलहाल जो अभी अपडेट जारी हुई है उसके मुताबिक ऐसे तमाम लोग जो कुवैत के अंदर मौजूद हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है या फिर जो सैलरी की वजह से परेशान है तो वो अपनी शिकायत जो है वो लेबर ऑफिस में करें, जिसके बाद उनके कंपनी या उनके कपिल के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी जो सैलरी है उनको दिलाया जाएगा। अगली खबर यह है कि इंडिया से प्याज के 320 कंटेनर इंपोर्ट किए जा रहे हैं जो कि नेक्स्ट वीक तक कुवैत पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में जो आप तमाम लोगों के सवाल आ रहे थे कि प्याज कब तक कुवैत आएगी, तो आप तमाम दोस्तों को चलें कि अभी प्याज कुवैत हुकूमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मंगा रही है, क्योंकि इस महीने के आखिर में रमज़ान भी शुरू होने वाला है, जिसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो कुवैत हुकूमत मंगा रही ताकि कुवैत में रहने वाले जो कुवैती शहरी हैं या मुकीम गैर मुल्की हैं उनको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगली खबर ये है कि लगभग 1500 जो बांग्लादेशी लोग हैं उन्होंने पहले दिन जो कुवैत हुकूमत ने छूट दिया है उससे फ़ायदा उठाया, यानी कि 1500 लोगों का जो इलीगल तरीके से बांग्लादेशी मौजूद थे उनका पहले दिन काम किया गया है। अगली खबर यह है कि कुवैत के मैबोला इलाके में एक इंडियन शहरी को मरे हुए हालत में पाया गया है और सिक्योरिटी अहलकार इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर उस शख्स की मौत कैसे हुई, कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से या कोई और वजह है। इस हवाले से जो तहकीकात है वो की जा रही है। तो ये थे दोस्तों कुवैत की कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।